मोहतरम मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर वाफियत के साथ होंगे। हजरात मोहतरम, संभल जामा मस्जिद के हालात से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। जो कुछ हुआ हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से जाना पहचाना। उस मस्जिद के मुतालिक किस तरीके से बवाल हुआ, उस मस्जिद को किस तरीके से पामाल किया गया, उस मस्जिद के दर व दीवार और अंदर के शीशे, बाहर के दरवाजे खिड़कियों को तोड़ा गया। और उसी दरमियान में 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मैं उन बच्चियों के माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे शेर बच्चों को जन्म दिया है। वाकई जो बच्चे अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए शहीद हो गए, अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके कब्र में रहमतुन नूर की बारिशें फरमाए, अल्लाह उन्हें करवटे करवटे जन्नत नसीब अता फरमाए। हजरात, मुफ्ती शहरियार साहब संभल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो बयान दिए हैं, बिलखुसूस उन बच्चियों के माओं के लिए उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो सुनकर जाइए और लाजमी इस वीडियो को शेयर करिए। आज तो 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं, कल तो 5 लाख लोग शहीद हो गए। शहीद हो गए, जन्नत पहुंच गए, मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। इसलिए 5 आदमी की शहादत से आप कभी गमज़दा ना हो। वह लैट्रिन रूम में नहीं मरा है, वह एक्सीडेंट करके नहीं मरा है, वह शराब की भट्टी में नहीं मरा है, वह तवाइफ के कोठे पे नहीं मरा है, वह ग्रुप चला के औरतों की तरह सूद खाते खाते नहीं मरा है, वह सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हुए नहीं मरा है, वह छोकरीबाजी करते हुए नहीं मरा है, वो किसी काफिर की मोहब्बत में काफिर होकर एक लड़की से प्यार करने के चक्कर में नहीं मरा है, वो मस्जिद की हिफाजत में मरा है। इसलिए शहादत की आला मौत मरा है। शहादत किसी को नसीब नहीं होती, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको नसीब होती है। सांप के मुंह में हाथ डाल करके शहादत नहीं मिलती है, बल्कि आदमी अब सुरक्षा करता हुआ मज़हब इस्लाम की खातिर हिकमत व तदबीर से काम करता रहे। उस हालत में कोई काफिर पीछे से आके उसे मार दे, वो शहीद कहलाता है। अगर कोई पानी में खुद से छलांग लगा के मर गया, वह खुदकुशी किया, वह बुरी मौत मरा, वह जहन्नमी है। लेकिन कोई अगर पानी से गुजर रहा था, पांव फंसा कपड़े में उलझ गया, वही मर गया, तो ये शहादत की मौत मरा। सांप पीछे से आके काट लिया, बंदा मर गया, ये शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई अपने से सांप की उंगली में मुंह डाल दे, मर जाए, वह खुदकुशी किया। कोई खुद से पानी में छलांग लगा दे, वह खुदकुशी किया। मस्जिद की हिफाजत में कानून मुल्क की हिफाजत के लिए जो हुकूमत ने कानून दिया है, उसकी हिफाजत के लिए बंदा अगर खामोश मुजाहरा कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, अब पीछे से कोई गोली चला दे, तो वह शहादत की मौत मरा है। उसे खुदकुशी वाली मौत नहीं कही जाएगी, साहब ये खुदकुशी करके मरा है, अपने से मौत को गले लगाया है। नहीं, अगर उतना ही मर जाए कि मदरसे पे हमला हो, मस्जिद पे हमला हो, कुरान पे हमला हो, और हम अपने घर में बैठ के टेलीविजन देखें और साहब अपने बाल बच्चों के साथ कहताब मारें और अपने आप के बचने पर कनात करें कि हम तो बचे हैं, वो मरा है, तो फिर तो उसका दिल ही जब मर चुका है, उसका मुसलमान रहना या मुसलमान नहीं रहना जब दिल ही मर चुका हो, न मजहब की मोहब्बत, न मस्जिद की मोहब्बत, न खानका की मोहब्बत, तो उस मुर्दा से क्या होने वाला। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद कैसे नाजिल करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद कैसे छीनता है और अजाब कैसे नाजिल करता है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, अल्लाह कहता है ए हबीब, आप लोगों के सामने एक किस्सा बयान कीजिए, जो कुछ इसमें बयान किया गया है लोगों के सामने बयान कीजिए। अब वो किस्सा क्या है, ताकि लोग ध्यान करें, लोग समझें, लोग वहां से नसीहत हासिल करें। अब कुरान पाक ने किस मामले को लेकर कहा कि किस्सा बयान कीजिए, लोगों के सामने उनका किस्सा बयान कीजिए जिसका जिक्र इस आयत करीमा में है। बात यह है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में, आपकी निगरानी में 6 लाख फौज बनी इसराइल की वो फौज चली
दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए 6 लाख फौज का दस्ता है। कमांडर इन चीफ कौन है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। जनाब मूसा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, बड़े पैगंबर हैं। 1,24,000 अंबिया कराम में 313 रसूल और 313 में 5 साहिबे अजीमत रसूल। जरा देखें तकाज़े हालत के कौन है। अगर आज हम आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं लीडर कमजोर था, रहनुमा कमजोर था, इसलिए शिकस्त हो गई। अगर फतह वहां मिलती है जहां रहनुमा दबंग होता है। ये हमारी सोच है, लेकिन जरा इस आयत करीमा का तेवर आप मुलाहिजा कीजिए, इसके सियाक़ो सबाक़ शान नुज़ुल को देखिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं है बल्कि रसूल है। रसूल और नबी नहीं बल्कि उलुल अज़्म रसूल, साहिबे अजीमत रसूल। ये 5 खास रसूल जो साहिबे अजीमत, बड़े मर्तबा वाले रसूल है। एक नाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का है, और एक नाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का है। ये 5 उलुल अज़्म रसूल है, बड़े रसूल। उसी में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का है। 6 लाख की फौज लेकर आप चले हैं दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। आप चले हैं 6 लाख की फौज लेकर। फतह तो यकीनी है क्योंकि एक रसूल कमांडर हैं, उनकी निगरानी में फौज जा रही है। जब आप दाखिल हुए बैतुल मुक़द्दस के उस इलाके में, जब आप दाखिल हुए तो फिर वहां क्या हुआ? दाखिल होने के बाद आपने सबों को तक़वा परहेजगारी की वसीयत की थी कि जा रहे हो कभी हद से तजावुज मत करना, अल्लाह से डरते रहना। मेरी कामयाबी का राज तक़वा है, मेरी कामयाबी का राज परहेजगारी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब जिस कौम से आपका मुकाबला हो रहा है उस कौम में एक शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था। जब वहां के लोगों ने देखा कि मेरी हार पक्की है, 6 लाख फौज से मुकाबला करना हमारा मुश्किल है, तो वह लोग आ गए उस मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग के पास। उनसे उन्होंने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ कीजिए कि इनकी फौज को शिकस्त हो जाए, वरना हमारा शहर उजड़ जाएगा, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। 6 लाख की जबरदस्त फौज हमला आवर होने वाली है, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी दुआ कबूल होती है, आप दुआ कर इनके खिलाफ बद्दुआ करें ताकि इनकी फौज को शिकस्त मिल जाए, ये पसपा हो जाए। उसने क्या कहा? नहीं, चूंकि उस वक्त अल्लाह ने उसको वह इल्म दिया था, उन लोगों में वो मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती। उसको इसमें आजम का इल्म उसको था, वह जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन कहा कि नहीं, एक अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। लोगों ने सोचा कि अब यह दुआ नहीं करेंगे तो अब क्या करना चाहिए? लोगों ने उनको तोहफा व तहाइफ देना शुरू किया, तोहफा व तहाइफ से नवाजना शुरू किया। इतने तहाइफ दिया, इतने गिफ्ट दिया, वह कौम के दबाव में आ गए। तोहफा व तहाइफ देकर अगर किसी मौलाना से गलत फतवा लिखवाया जाए, समझ लें वो पक्का दुनियादार। यह तोहफा व तहाइफ देकर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस आयत करीमा में उस आदमी का जिक्र है जो मुस्तजाबुद दावात था, जिसे इसमें आजम का इल्म था, जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कौम के दबाव में आकर उन्होंने बद्दुआ के लिए हां भर दिया। पहले तो इनकार किया, नहीं होगा ऐसा, नहीं करूंगा ऐसा, मगर जब लोगों ने तोहफा ताइफ और गिफ्ट से नवाजना शुरू किया, ये उनकी मोहब्बत में, उनके दबाव में आकर बद्दुआ करने के लिए चले। और जिस ऊंटनी पर सवार होकर, जिस खच्चर पे सवार होकर चले, वो गधा बार बार घूम जाता था। आप उसको पिटाई करते थे मगर वो गधा नहीं जाता था। आपने इतनी पिटाई की कि आप चले पहाड़ पे वो शख्स गया अपनी कौम को लेकर और हाथ उठा के उन्होंने बद्दुआ करना शुरू किया। बनी इस्राइल की शिकस्त की बद्दुआ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की शिकस्त की जब बद्दुआ करना शुरू किया तो उसकी जबान पे बनी इस्राइल के बजाय उनकी कौम का नाम उसकी जबान पे आ जाता था। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बनी इस्राइल के बजाय आप हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। कहा मैं क्या करूं, जबान मेरे कब्जे में नहीं है, मैं अपने जबान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। चुनांच उन्होंने जैसे ही बद्दुआ की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और की कौम के बारे में, उस आदमी की जबान
कुत्ते की तरह लटक गई, सीने पे आ गई। अब उसकी जबान लटक गई, सारी जिंदगी उनकी जबान कुत्ते की तरह लटकी रही। कुरान कहता है मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह। जब उन पर बोझ ला दो तो भी कुत्ता जबान निकालता है, और उसको छोड़ दो तो भी कुत्ता जबान निकालता है। हरीस और लालची दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया था। ला रफअना हो, अल्लाह ने कहा